हेलो एवरीवन और वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और कोई भी गलती ना हो, क्योंकि सबका सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और आप अपने सपने को आगे बढ़ रहे होंगे तो इस सपने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहला इसका फॉर्म फिलिंग करना, वो प्रोसेस समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे NTA UGC सिंपल सा एक वर्ड टाइप करते ना, जो साइट तो nta.ugc.in करके आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे सर्च कर देंगे। ऐसा एक विंडो खुल के आएगा, तो आप इस पे पहले जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पूरी साइट मिल जाएगी। यहीं पर एक लेटेस्ट न्यूज के सामने एक पॉपअप हो रहा है, ये ग्रीन और ब्लू कलर का, राइट। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हियर, बस इस पर ही इसको क्लिक कर देना है। अब ये हमारे सामने पूरा एक पेज को, ये मैं लाइव रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ये कोई पहले से प्री मैंने नहीं कर रखा है, सब कुछ लाइव, जितना भी मेरे साथ बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकता है एक्सपीरियंस, वो अड्डा 24/7 आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर, यानी अगर आपने पहले रजिस्टर्ड कर लिया है, प्री रजिस्ट्रेशन आप कर चुके, उसके बाद आपने पेमेंट नहीं करा है या कुछ आपने प्रोसेस नहीं किया, तभी आप यहाँ पर आएंगे। अगर आप फ्रेशर है, बिगिनर है, आपने अभी तक एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करना स्टार्ट नहीं करा है, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर। मैं इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं से तो आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जब आप साइट्स ओपन करेंगे उसके लेफ्ट बॉटम पर लिखा रहेगा, हरा हरा एक पॉपअप से बना हुआ एक लाइन है, उसी पर लिखा हुआ, राइट। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगा एक नया पेज ओपन होगा, एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ऊपर लिखा हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अगर आपको ब्राउचर इसका पूरा डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूरा आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा, कैसे कैसे चीज़ें हैं, पूरा इसका डिटेल लिखा हुआ है आपके सामने। पूरा 56 पेज का ये आपके सामने बुलेटिन है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, एज लिमिट क्या है, इसका क्या रिलैक्सेशन है, कितनी फीस है, पूरा डिटेल आप इसको देख सकते हैं। फी पेमेंट की बात करें, अगर आप UR कैटेगरी के हैं, जनरल हैं, तो आपको 1150 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा। जनरल EWS हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, तो आपका फीस 600 रुपये होगा। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और आप अगर PWD में आते हैं तो आपकी फीस 325 होगी, और भी अनदर जेंडर है तो आपकी फीस 325 रुपये होगी। ये इसकी आपकी फीस है, ये ऑनलाइन पे करनी होगी आपको, ठीक है, वो बता दूंगा कैसे करनी है। और इसमें सारा दे रखा है कि कैसे आपको इमेज को स्कैन करना है, ये सब आपको पहले करके रख लेना, ताकि फॉर्म भरते टाइम ऐसा ना हो कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसी गलतियां आपसे ना हो। आधार कार्ड अपने पास रख लेना है, ठीक है। आइए, तो आपको अप्लाई करते टाइम कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं, जो कि अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, राइट। ये स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 2 में क्या, आपको स्कैन इमेज है, तो अपनी एक इमेज को रखना है अपने पास, ताकि ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरते टाइम इमेज ढूंढ रहे हैं कि कौन सी इमेज अपलोड करनी है, कौन सी करनी है। उसके साइज हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसी अगर इमेज और सिग्नेचर उसी साइज की ड्यूरेशन में होगी, उसी साइज के बीच में, तभी वो अपलोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो लिख रखा है द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग, यानी 80% ऑफ द मास्क जो आपका फेस है वो आपकी फोटोग्राफ में क्लियर होना चाहिए। आपकी फोटो कलरफुल है तो भी चलेगा और ब्लैक एंड व्हाइट है तो भी चलेगा, पहली बात। दूसरी, स्कैन फोटोग्राफ है, सिग्नेचर शुड बी JPG, यानी आपको JPG फॉर्मेट में पिक्चर को अपने रखना है, फोटो को और सिग्नेचर को। तीसरा पॉइंट कह रहा है द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ 10 KB से लेकर 200 KB के बीच की साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। अपने फोन से क्लिक कर लो, फोटो को रीसाइज कर लो, ऑनलाइन भी हो जाता है, फोन से भी हो जाता है, ठीक है। स्कैन सिग्नेचर भी है आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आप किसी भी पेन से कर सकते हैं, परेशान मत होना, ब्लू से कर लो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ब्लैक से कर लो, वो तो फोटो खींचने पर आप कैसे भी कलर उसके चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़। फी पेमेंट कैसे होगा वो बता देंगे, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन, UPI, Paytm के थ्रू भी आप कर सकते हो। ये सारे इंस्ट्रक्शन जैसे आप पढ़ लोगे। पासवर्ड दो कैसे बनाना है, पासवर्ड बनाने के लिए क्या है कि 8 डिजिट से लेकर 13 डिजिट यानी कैरेक्टर्स के बीच में पासवर्ड बनेगा। एक अपर केस होना चाहिए, जैसे अड्डा का A कैपिटल लेटर हो गया है ना, एक लीस्ट लोअर लेटर हो गया, D अड्डा का D स्मॉल लेटर हो गया, ठीक है। एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, जैसे R रीजनिंग 18 हो गई, 1 स्पेशल कैरेक्टर हो गया, @ लगा सकते हैं। ऐसे करा के आपको 8 से 13 कैरेक्टर का बनाना है। आप उसमें अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पापा मम्मी किसी के नाम का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, वहीं पे क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, बस हम इस पर टिक कर देंगे। जैसे हम करेंगे तो अब हमारे सामने वो दुनिया खुल चुकी है जिसकी हमने तैयारी करनी है, राइट। तो कैंडिडेट का नेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम लिखेंगे, जो नाम आपका 10th की मार्कशीट में है
है ना, हाई स्कूल जो जिंदगी का पहला स्टेप था, वहां पर जो आपका नेम है ओरिजिनल नेम वही मेंशन करेंगे, फिर फादर का नेम उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, मदर का नेम भी, डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंगली जो चलती है वही करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस जो आपका वैलिड ईमेल एड्रेस हो जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो आपके आगे आने वाले इंटीमेशन सिटीज होंगे, एडमिट कार्ड होंगे और आपके JRF लेटर्स में यूज होगा, वही ईमेल आईडी कंफर्म कर देनी जो आपने ऊपर लिख रखी है। फिर जेंडर सिलेक्ट करना, आइदर मेल और फीमेल आप कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है देखो। मोबाइल नंबर वही आपको रखना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसको आप यूज़ करते हैं और आगे भी यूज़ करने वाले हैं, वही मोबाइल नंबर यहाँ कंफर्म करना है। एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो, या किसी भी फैमिली मेंबर का भी आप लग सकते हैं, पापा मम्मी किसी का भी। यहाँ पे आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है आपको कि आपके पास डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या है जो आप एग्जामिनेशन के टाइम सेंटर पर भी ले जा सके, कैरी करना आसान हो। तो मेरे हिसाब से आधार कार्ड आप सिलेक्ट करिएगा वो ज़्यादा, हाँ आधार कार्ड सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या अदर में आप आधार कार्ड भी कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी आपके पास है तो वो आप सिलेक्ट कर लेना इजीली, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो आप आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे उसी का नंबर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, राइट। जैसे पैन कार्ड करेंगे तो पैन कार्ड की जो आपकी डिजिट्स होती है वो आप इसमें इंसर्ट कर रहे होंगे। प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी कहाँ पर रहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस जो आप अभी फिलहाल में रह रहे हैं। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में दो फर्क होते हैं। परमानेंट एड्रेस जो आपका होम टाउन है, प्रेजेंट जहाँ पर आप रह रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, रेंट लेकर रहते हैं, या जहाँ पर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो प्रेजेंट एड्रेस वहीं पर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर कानपुर का हूं, मैं अभी रहता दिल्ली में हूं और मुझे एग्जाम दिल्ली में देना है तो मैं दिल्ली का करंट एड्रेस डालूंगा। अगर मैं मान लो मुझे पता है कि दिसंबर के टाइम पे मैं मुंबई चला जाऊंगा तो मैं मुंबई का एड्रेस डाल दूंगा। मुझे जहां पर एग्जाम देना, जिस सिटी में मैं रहूंगा और जहां का मेरे पास एड्रेस है वही मेंशन कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है भाई। तो वो प्रेजेंट। प्रीमाइस नंबर का मतलब क्या, आपके फ्लैट का नंबर, आपके हॉस्टल का, आपका रूम का नंबर, पीजी का नंबर, ये सब करना है, ठीक है, ओके ये करना है। फिर आपको ये कर दिया, लोकेलिटी का नाम लिखना है, कंट्री सिलेक्ट कर लेनी, इंडिया, स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वहां का पिन कोड, ये वो आप प्रेजेंट एड्रेस है जहां पर आपको एग्जाम देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, आप रहते भी वहीं पर हो, वहीं एग्जाम भी देना है, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये वैसे जो ऊपर भरा है वो नीचे भर जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, आप रहते कहीं और हो, अभी फिलहाल पढ़ाई के लिए कहीं और रह रहे हो, तो ऊपर वाला अलग था, नीचे वाला एड्रेस पूरा अलग होगा। फिर से वही फ्लैट नंबर, वही लोकेलिटी, वही कंट्री, वही स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और वही पिन कोड जो आपका परमानेंट है। फिर अब आती है बात पासवर्ड की। तो मैंने आपको पासवर्ड में बताया था 8 डिजिट से लेकर 13 डिजिट के बीच में आपको चूज करना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फॉलो करके पासवर्ड बना लेना है। 8 डिजिट से लेकर कैरेक्टर से लेकर 13 के बीच में वही पासवर्ड कंफर्म कर देना। अगर पासवर्ड मैच कर जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा पासवर्ड सही है। यहाँ पर अपना पासवर्ड, ये जो आई बनी हुई है, यहाँ पर देख भी सकते हो कि 8 से 13 के बीच में होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, सब कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर मदर नेम। आप अपनी मदर का नेम लिख देना। ये इसलिए होता है कि आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, उसको रीसेट करने के काम में आता है, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन वहां पे पूछेगा, तब आप वो उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, राइट। वो सिक्योरिटी आंसर, आपने मदर नेम लिखा, माता जी का नाम लिख दिया, या आपने कुछ और लिख दिया, वो आपकी कॉल है, ठीक है। ये हो गया सिक्योरिटी पिन। अब ये जो लिखा हुआ है पासवर्ड, ये यहाँ पर एंट्री करते हुए हमें सबमिट के बटन पर करना है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, सबमिट के बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। आगे वाले पेज पर हम आपके पास आते हैं। तो आपने जब OTP वाले पे क्लिक किया होगा तो कुछ ऐसा पेज खुल के आया होगा आपका, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक फॉर ईमेल फॉर OTP। तो यहाँ पर हमारे ईमेल पर जो मैंने ऑफिशियली ईमेल आपकी लिखी थी उस पर मेरा एक OTP आया होगा। तो ये मेरे पास देखो ऑफिशियली ईमेल आईडी आ चुका है, मतलब OTP आ चुका है। मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ OTP और इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आपके सामने ही प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, ओके। तो एक सेकेंड इसे हम पॉज करेंगे क्योंकि मैं ये सिक्योरिटी को मेंटेन रखूंगा। तो जैसे आपने OTP के वेरिफिकेशन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पॉपअप खुल के आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। यानी हमारे ईमेल आईडी पर हमारा क्या एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। अब हम आगे इसके बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ये रहा, ओके।
तो अब हमारे पास ये, अब हमने रजिस्टर्ड कर लिया, अब हमको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। अब एप्लीकेशन नंबर हमारी ईमेल आईडी पर आ चुका है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जो पासवर्ड हमने बनाया था वो यहाँ पर एंटर करेंगे, जो ये पिन दिख रहा है वो यहाँ एंटर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं आगे पहुँचता हूँ, फिर आगे वाले प्रोसेस को आपको जरूर लाइव दिखाता हूँ तुरंत ही। तो जैसे आपने अपना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के बाद जो ओटीपी आ चुका था, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर आ गया, तो वहीं पर जो लॉगिन पेज था मैंने आपको अभी दिखाया भी था, उस पर लॉगिन किया होगा आपने, अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, है ना, उसके थ्रू पासवर्ड एंटर किया होगा और जो सिक्योरिटी पिन था उसके थ्रू एंटर किया होगा। तो आपके सामने ऐसा पेज खुल गया होगा, यहाँ पे आपका नाम और उसके नीचे जस्ट आपका एप्लीकेशन नंबर लिख कर आ रहा होगा। यहीं से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये पूरा आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, जहां पर एप्लीकेशन है, मोबाइल वेरिफिकेशन और पेमेंट, ये 3 प्रोसेस आपको करने हैं। एप्लीकेशन आप कर चुके हैं, अब मोबाइल वेरिफिकेशन का होगा, तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे चेक मार्क बन के आ चुका है कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब आपके पास जो इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार और ओपन करेंगे, वहाँ पे जो इमेज वगैरह है वो अपलोड करेंगे, सिर्फ पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने वाला प्रोसेस भी मैं आप अगले पेज पर आपके सामने आ रहा हूँ, राइट। तो आपने ये प्रोसेस करने के बाद जब मैंने आपको दिखाया, ये पेज ओपन होकर आया होगा, इसमें आपका नाम भी लिख कर आ रहा होगा, फादर मदर नेम लिख कर आ रहा होगा। यहाँ आइडेंटिटी टाइप जो आपने वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी डाला होगा वो होगा, उसका नंबर यहाँ सामने होगा। अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना, अगर आप यूआर है तो यूआर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी और कैटेगरी को तो यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करके वो सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस और नो। फिर आप डायबिटिक हैं तो वो यस और नो की डिमांड करेगा, तो आप यहाँ पर वो भर देंगे। फिर इसके बाद आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पे फिल करेंगे। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, यस और नो का ऑप्शन होगा, इस पर सिलेक्ट करके भर लेंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था, जो यूजीसी नेट का पेपर 1 प्लस पेपर 2 होता है, आप जानते हैं, तो पेपर 2 आप यहाँ पर फिल करेंगे, इस जगह क्लिक करके। फिर जो ये कैप्चा है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। इस कैप्चा को एंटर करने के बाद तो आई एग्री करेंगे, भाई जो हमने भरा है वो फिट है, और फिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस फिल करके आपको आगे दिखाता हूँ इस पेज पे क्या है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपने पहले फिल कर लिया था। पर्सनल डिटेल पे गए तो वहाँ पर हमने क्या नेशनैलिटी करी, कैटेगरी को मेंशन किया, पीडब्ल्यूडी मेंशन किया, और फादर की इनकम को मेंशन किया, और पेपर 2 का सब्जेक्ट मेंशन किया। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट डिटेल पर आए, जहाँ पर हमने अपना एड्रेस वगैरह मेंशन कर रखा था, अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर आए थे। वो सारे डेटा को सेव करें तो एक पॉपअप क्रिएट हो रहा होगा, डेटा सेव सक्सेसफुली, और यस करके टिक मार्क आ रहा होगा। ये 2 प्रोसेस करने के बाद हम आधार डिटेल पर आए। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर हम लोग चल रहे हैं, हम पेमेंट के पास पहुंचना है हमको, ठीक है। ये कैप्चा है जो कि यहाँ पर एंटर होगा। आधार के लिए यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट करना है। क्या करना है, अपने आधार को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या करना है, अपने आधार को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या करना है, अपने आधार को सिलेक्ट करना है। तो मैं लाइव दिखा देता हूँ आपको आधार को सिलेक्ट करके, राइट। ओके, 1 मिनट के अंदर ही मैं आपको इस आधार को लाइव ही दिखा देता हूँ, राइट। ये रहा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधार को सिलेक्ट करेंगे, तो आप यस करोगे और ये अपना ठीक है, एक बार ओके, चलो पॉज करना। तो हमने क्या करा, सारा प्रोसेस भरने के बाद हमने पर्सनल डिटेल्स भर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल भर लिया, इनकी सारी इंफॉर्मेशन को आप सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलोगे। अब आते हैं आधार डिटेल पर। तो ये आधार है, ये यहाँ पे आधार मैंने लिखा डू यू हैव आधार नंबर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यस क्लिक करोगे, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख कर आ जाएगी जो आपने अभी फिल करी थी, और ये कैप्चा आप यहाँ एंट्री करोगे, आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। मैं ये इंफॉर्मेशन आगे बढ़कर आगे चलता हूँ, फटाफट दिखा दो। तो आपने जब आधार कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन भरी, वहाँ पे 3 ऑप्शन थे। एक, आप अपना आधार कार्ड चाहो तो शेयर करो, चाहो तो ना करो, और जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी वो आधार कार्ड से इन्फॉर्मेशन सेम है। ये 3 ऑप्शन थे, ठीक है। उसके बाद आएंगे ये इस नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे एग्जाम सेंटर डिटेल पर आ रहा है, जहाँ पे हमें एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो आप अप्लाई फॉर किसके लिए कर रहे हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट करा है उस पर क्लिक करेंगे। एक बार चाहो तो मैं आपको ये लाइव दिखा सकता हूँ, राइट। ओके, लाइव दिखा सकता हूँ, यस बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल शो यू द लाइव। आई कैसे करते हैं, तो मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हाइड कर लेता हूँ। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। सब्जेक्ट जो आपका ऑप्ट करा है आप वहाँ पे सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेंगे, यानी इसके बाद, ठीक है। ये आपने अभी तक ऑप्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना, आपको इंग्लिश और हिंदी, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको जो भी चाहिए।
तो आपको आप एग्जाम सिटी चॉइस करनी है, एग्जाम सिटी। तो आप एग्जाम सिटी को कैसे चॉइस कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्जाम चाहिए, आपको दिल्ली चाहिए, दिल्ली जिस स्टेट में चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, एड्रेस। फिर दूसरा आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी कर सकते हैं कि दूसरा, अगर मान लो मुझे दिल्ली नहीं मिला तो कोई और आपके पेज पर दूसरा शो कर रहा होगा, मेरे पे दिल्ली कर रहा है क्योंकि मैंने दिल्ली का एड्रेस डाला हुआ है, तो दिल्ली के आसपास मेरे को शो करेगा। आपके पास अगर आपने मान लो यूपी डाला हुआ है तो यूपी के आसपास के आपकी जो सिटीज होंगे वो शो करेगा, है ना। फिर आपको एग्जाम सिटीज तीसरी चॉइस, 4 चॉइस है उसमें से आपको डेफिनेटली पहली दूसरी चॉइस में मिल जाता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग सिटी भी सिलेक्ट करते चलना है, जैसे सिलेक्ट फरीदाबाद आ रहा है, यहाँ पे कोई और सिटी आ रहा है तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। ये आ गया। अब फादर और गार्जियन का जो ऑक्यूपेशन है आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हो, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो भी है। मदर का आप अपना हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ कर लिया, ठीक है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या, फादर की, मदर की क्वालिफिकेशन क्या, ये सब करते हुए यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करते हुए आई एग्री पे क्लिक करना है और ये फिर से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। मैं ये प्रोसेस करके आगे वाले पेज पर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। चलिए आइए भर लेते फटाफट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हमने क्या क्या भर लिया, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स के पास। यहाँ पर आपका पास स्टेटस क्या है, अगर आपने यहाँ पर पास हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पास्ट, अगर अपियरिंग में तो आप अपियरिंग करेंगे। पासिंग ऑफ ईयर, अपियरिंग जो भी जिस ईयर में पास हुए हैं आप वो ईयर मेंशन कर देंगे। कोर्स और स्ट्रीम क्या रही आपकी, आपने मास्टर्स कर रखा है, जो भी स्ट्रीम है कोर्स की वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, राइट। ओके फाइन। अब आप फाइनल ईयर में हैं या उससे पहले हैं तो ये आपको इन्फॉर्म कर देना है। क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, आप इंडिया से हैं आउट ऑफ इंडिया से जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना, सेलेक्ट कर लेना, राइट। बोर्ड जब आप आगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही ये वाला ओपन होगा। फिर से यहाँ पे कैप्चा आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैप्चा सेलेक्ट करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करते हुए ये सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए आपको नेक्स्ट पेज पर मिलता हूँ, राइट। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जब आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर दी तो आपको एडिशनल डिटेल्स भरनी है। जैसे आपको एडिशनल डिटेल्स में आपने एमफिल कर रखा है, यूनिवर्सिटी अगर आपने एडमिशन ले रखा है, पास किस ईयर में रखे, सब्जेक्ट, पीएचडी की डिटेल्स भरना है यहाँ पर, वेदर एडमिटेड इन पीएचडी और नॉट, है ना। तो आपको स्पेशलाइजेशन अगर आपके पास है ये आपके पास तो भर सकते हैं आप, है ना। और अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है आपके पास किसी पीजी डिग्री में तो आप यहाँ पे अपना रिसर्च एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन है तो वो सिलेक्ट करके फिर से सिक्योरिटी पिन करके आई एग्री का चेक बुक पे, चेक डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके फिर से यहाँ पर क्या सेव एंड नेक्स्ट पर चलना है। तो हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कहाँ तक आ गए हैं, ये पर्सनल भर लिया, कॉन्टैक्ट। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बता देना कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई भी डिटेल आपको भरना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अगर आपको समझ में क्या भरना तो आप यहाँ पे नो कर दो, ये सारे ऑप्शन ब्लॉक हो जाएंगे। आप पीएचडी में नहीं तो आप ये नो कर दो, सारे ऑप्शन आपके ब्लॉक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, ब्लॉक होते चले जाएंगे। एक्स सर्विस नो कर दो, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नो हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कर लिया, अपने एडिशनल डिटेल्स को भर ली। अगर हमारे पास एमफिल और पीएचडी के रिगार्डिंग्स कोई भी एक्सपीरियंस है तो है, आधार भर लिया, एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन। अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के पास आते हैं। तो देयर आर 2 सेक्शन, एक फोटो का सेक्शन है और एक सिग्नेचर का सेक्शन है। तो डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट होना चाहिए। मिनिमम साइज जो फोटो का होना चाहिए 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB का होना चाहिए। यहाँ पे ब्राउज पे जब क्लिक करेंगे तो आपको फोटो के पास लेकर आएगा। तो जो फोटो होगी वो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे, कंप्यूटर पे होगी, कंप्यूटर पे ऐसे सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 KB से 30 KB। आप ऑनलाइन फोटो और सिग्नेचर को रीसाइज कर सकते हैं, वो दोनों यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वहीं पे ही हम यहाँ पे कोई भी फोटो सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि इस प्रोसेस पर क्या होता है। तो आपने जब फोटो अपलोड कर ली होगी, फोटो जो आपकी होनी चाहिए 200 KB के अंदर होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और सिग्नेचर आपका 30 KB से कम होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वो जब करने के बाद आप आगे वाले प्रोसेस पे गए होंगे तो यहाँ पे प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइनल सबमिट पे हम लोग आ चुके हैं। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो लेफ्ट मेन्यू बार पर यानी यहाँ पर हमारे पास चेंज करने के ऑप्शंस हैं। जो भी आपको पर्सनल डिटेल में चेंज करना है, कॉन्टैक्ट में, आधार में, एग्जाम सेंटर में, क्वालिफिकेशन में, एडिशनल क्वालिफिकेशन में कुछ भी चेंज करना है तो आप वहाँ जाके चेंज करेंगे। मोबाइल के वेरिफिकेशन के लिए इस क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल पर एक OTP जाएगा, वहाँ हम कंफर्म करेंगे। इस प्रोसेस को कंफर्म करके आगे बढ़ के देखते हैं क्या ओपन होता है। फिर
तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन भरना है। फिर उसके बाद मोबाइल का वेरिफिकेशन किया। जब आप मोबाइल के वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका वही मोबाइल नंबर लिख कर आएगा जो आपने इसमें ओरिजिनल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन किया था। फिर वहाँ पे हमने वेरीफाई OTP क्लिक किया तो 4 डिजिट का OTP आपके फ़ोन में जाएगा। फिर OTP को मेंशन करेंगे, फिर सिक्योरिटी पिन को डाल के फिर से जब सबमिट करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने सारी प्रोसेस भर दिया होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे टिक हो जाएगा। अब आता है फिर क्या कहते हैं ये फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पे पेटीएम पेमेंट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है और इस पर कौन से पेजेस खुलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आपने सबमिट पे क्लिक किया होगा पूरा वो पेज ओपन करने के बाद, तो यहाँ लिख कर प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट मेन्यू बार, वही जो सेक्शन आ रहे हैं वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मदर नेम, माई नेम, मोबाइल, कोर्स, आई एग्री, सब्जेक्ट्स, ईमेल आईडी सब कुछ पे चेक मार्क कर देना है क्योंकि आपने सब सही भरा हुआ है। ठीक है, हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर रहे होंगे तो हमारे पास डेटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब फी पेमेंट इनकम्प्लीट है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, पे नाउ। ये देखिए हमारा ये क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, कोई बात नहीं, ये मैंने ऐसे ही कर दिया था। और फिर आप यहाँ पर 1150 रुपये पे कर सकते हो। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके पास SBI पे, कैनरा, ICICI जो भी है ऑप्शन उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आपका फॉर्म फिल करने का। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दिखाया कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी स्टिल डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, आपके फॉर्म फिलअप करने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।